आजकल लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, बट प्रॉब्लम यही है कि उनको ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बट ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ही आपके प्रॉफिटेबल होने के और सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सप्लाई डिमांड उन्हीं में से एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मार्केट के फंडामेंटल्स पे काम करती है एंड ट्रेडिंग को बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड प्रॉफिटेबल बना देती है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग गाइड्स में, ऐसी जगह जहां पर आपको मिलती है रियल लाइफ ट्रेडिंग गाइडेंस। एंड आज की वीडियो में अपन डिकोड करने वाले हैं सप्लाई डिमांड को। सो चलो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सो वीडियो में आ चुके हैं अपन वापस। उससे पहले एक बहुत बुरी खबर कि अभी अभी चाय पीते हुए मेरा हाथ जल गया और ये मैंने हाथ पे टूथपेस्ट लगा रखा है। बट वीडियो बननी चाहिए, वीडियो बन रही है अपनी। एंड आप भी काम मत रोको। हाथ जले, हाथ कटे, पैर टूटे, कुछ तो काम नहीं रुकना चाहिए। तो हटाते हैं इसको। चलो कंटेंट पे आते हैं अपने। ये आज का कंटेंट क्या है अपना, ठीक है। ये देखो, फंडामेंटल ऑफ सप्लाई डिमांड, वेयर टू फाइंड सप्लाई डिमांड, टाइप्स ऑफ सप्लाई डिमांड एरिया, रियल वर्सेस फेक सप्लाई डिमांड, और लास्ट में अपनी बोनस टिप, ठीक है। तो पहला अपना जो फंडामेंटल है सप्लाई डिमांड के वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे कि कहाँ हम ढूंढ सकते हैं सप्लाई डिमांड। तीसरा कि अपना कितने टाइप के सप्लाई डिमांड होते हैं। चौथा कौन सा रियल है जो काम करेगा, कौन सा फेक है, ट्रैप। और लास्ट में बोनस टिप आपके लिए। चलो शुरू करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। किस बेसिस पे सप्लाई डिमांड काम करता है। तो देखो, सप्लाई डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट खाली स्टॉक मार्केट में अप्लाई नहीं होता है। ये आपका हर मार्केट में चलेगा। सब्जी मंडी से लेके किसी भी मार्केट में सप्लाई डिमांड चलेगा। अब देखो यहाँ क्या है, एक एप्पल है। तो ये एप्पल क्या है, ये है प्रोडक्ट। और एप्पल के लिए कितने, 5 कस्टमर हैं। कितने, 5 आदमी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कस्टमर हैं, ठीक है। इसने बोला मैं 20 रुपये दूंगा एक एप्पल के। इसने बोला 25 दूंगा, इसने बोला 30 दूंगा, इसने कहा 40 दूंगा, इसने कहा 50 दूंगा। सब एप्पल की बिड लगा रहे हैं, ठीक है। और एप्पल का आस्क प्राइस बढ़ता जा रहा है। इन सब ने बिड लगाई है एप्पल की। तो क्या हुआ, इसने बोला 20 दूंगा, अगला आया 30 दूंगा, 40 दूंगा, 50 दूंगा, 60 दूंगा। इससे क्या हुआ, एप्पल के प्राइस बढ़ते गए। अनदर दूसरे सिनेरियो में यहाँ पे क्या है, 2 एप्पल हैं और खरीदने वाला एक ही है बंदा, ठीक है। तो एप्पल का क्या 20 रुपये प्राइस है, एक ये है एक ये है, दो 20 रुपये प्राइस है एप्पल का, ठीक है। एप्पल की मार्केट वैल्यू मान लो 20 रुपये है पूरे एप्पल की। एक एप्पल 20 का हुआ, मान लो 40 रुपये मार्केट वैल्यू है एप्पल की। तो इसने क्या किया, एक एप्पल इसने यहाँ से ले लिया। तो क्या हुआ, एक एप्पल चला गया यहाँ से, एप्पल के प्राइस कम हो गए। क्यों, 40 रुपये मार्केट वैल्यू थी एप्पल की, एक एप्पल चला गया, क्या हुआ 20 रुपये। इससे इसका मतलब क्या हुआ, एप्पल का प्राइस, ये देखो एप्पल का प्राइस पहले यहाँ था 20 रुपये, ठीक है। ये 20 रुपये प्राइस था और इसका भी 20 रुपये प्राइस था। अब यहाँ बोला, इसने बोला 20 दूंगा, ये आया 40 50, ऐसे ऐसे करके इसने बढ़ा दिए प्राइस यहाँ पे 60 रुपये तक, ठीक है। तो क्या हुआ, एप्पल के प्राइस इंक्रीज होगा, यहाँ एप्पल की बढ़ गई डिमांड। इस सिनेरियो में क्या हुआ, एक एप्पल 20 रुपये का, ये भी 20 रुपये का, दोनों की मार्केट वैल्यू बन गई 40 रुपये। अब एक बंदा आया, बोला 20 रुपये में एक एप्पल ले गया। तो क्या हुआ, 40 रुपये से अब प्राइस एप्पल का गिर गया, 20 रुपये आ गया। सो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई काम करता है कि जो शेयर होते हैं, जब वहाँ पर डिमांड आती, खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उस शेयर की आस्क प्राइस बढ़ती जाती है और सामने से बिड लगती जाती है, ठीक है। यही होता है डिमांड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डिमांड सप्लाई आपको चार्ट में कहाँ दिखती है वो देखते हैं। सो वेयर टू फाइंड सप्लाई डिमांड, कहाँ पे हमें मिल सकता है। मार्केट की 2 रेंज होती है, ठीक है। जिनने भी मार्केट स्ट्रक्चर का चैप्टर देखा है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी, आप देखना। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर से लेके एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर तक, ठीक है। उसमें पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर समझाया है मैंने। वहाँ पे आपको पता है 2 मार्केट की रेंजेस होती हैं, ट्रेंडिंग होती है एक, एक होती है अपनी रेंजिंग, ठीक है। ट्रेंडिंग में भी डिमांड सप्लाई मिलेगी हमें और रेंजिंग में भी डिमांड सप्लाई मिलेगी, दोनों जगह में मिलेगी। अब देखो, ट्रेंडिंग मार्केट में डिमांड सप्लाई हमें कहाँ मिलती है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, अपने मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। ये देखो, ये मार्केट का प्रीवियस रेंज होती है, ये हाई ये लो, ठीक है। तो ये प्रीवियस रेंज होती है मार्केट की, मार्केट वापस आता है अपने डिस्काउंटेड एरिया में। ये वाला एरिया होता है अपना प्रीमियम एरिया बाइंग के लिए, और ये होता है डिस्काउंट एरिया, ठीक है। मार्केट क्या करता है, प्रीमियम मतलब महंगे में होता है,
नीचे आता है, नीचे आता है, डिस्काउंट में आता है। जैसे डिस्काउंट एरिया में आता है यहाँ पर बाइंग की पावर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो यहाँ पर एक एप्पल है, 20 रुपए का है एप्पल। अब 20 रुपए से 5 लोग थे, खरीदते 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 एप्पल सॉरी, 20 रुपए से खरीदते खरीदते वो एप्पल के प्राइस लेगा 60 रुपए पे यहाँ पे। ठीक है, 60 रुपये प्राइस चला गया। अब क्या हुआ, जितने भी बायर थे, जिन लोगों ने खरीद लिया उनके तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। जो नहीं खरीद पाए, जो देखते रह गए प्राइस बढ़ गया है, उन्होंने क्या देखा, प्राइस 60 रुपये हो गया है, ओवर बॉट हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई मार्केट में। तो हम वेट करेंगे जब प्राइस अपने फेयर लेवल पे आएगा। मान लो 20 रुपये प्राइस था इनिशियल, 60 रुपये पहुंच गया, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास जब प्राइस आएगा तो यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो ये डिमांड एरिया हो गया। अगेन जब फिर मार्केट ने क्या किया, जब 60 के लेवल को तोड़ दिया जो प्रीवियस हाई था अपना, अब क्या हुआ, प्राइस मान लो 80 पे चला गया। तो क्या हुआ, अब कौन सी रेंज देखी जाएगी, जहां से स्टार्ट हुआ 30 रुपए से स्टार्ट हुआ 80 रुपये पहुंच गया, तो इसके बीच की जो रेंज होगी, अब ये प्रीमियम एरिया हो गया, ये अपना हो गया डिस्काउंट एरिया। ठीक है, तो अब जब प्राइस इस डिस्काउंट एरिया में आएगा फिर यहाँ से भागेगा। ऐसे ही मार्केट ट्रेंडिंग एरिया में चलता है। ये हो गया बाइंग के लिए। और सप्लाई भी ऐसे काम करती है कि सप्लाई में जब प्राइस गिरता है तो आपकी जो प्रीवियस रेंज होती है वो देखी जाती है और उसका प्रीमियम डिस्काउंट रेंज निकाला जाता है कि ये आपका हो गया डिस्काउंट एरिया और ये हो गया प्रीमियम एरिया सेलिंग के लिए। क्यों? सेलिंग में यहाँ पर नीचे प्राइस गिर रहा है तो सस्ता हो रहा है प्राइस, हमें क्या होता है, सेलिंग में महंगे में बेचना होता है, सस्ते में खरीदना होता है। जब हमें प्राइस को सेल करना होता है तो हमें महंगे में सेल करना होता है और सस्ते में खरीदना होता है। तो जब प्राइस ऊपर आएगा तो महंगे में हम डिमांड में इसको सेल करेंगे और नीचे प्रीमियम में इसको खरीदेंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट का सप्लाई डिमांड ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, चाहे आपका ले लो चाहे आपका डाउन का ले लो। बेसिक चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पहला था अपना ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा अपना रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग में मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पर डिमांड सप्लाई कहाँ होती है, मार्केट एक सर्कल में रेंज में फंस जाता है। ये आपको एक रेंज दिख रही है, यहाँ पर सेलिंग होती है, यहाँ पर बाइंग होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब एक रेंज में मार्केट फंस जाएगा तो इसका हम 50% एरिया मार्क करते हैं। ऊपर हमारा होता है प्रीमियम एरिया, नीचे होता है हमारा डिस्काउंट एरिया। सिंपल सा, जो आपको मैंने पिछला समझाया वही चीज़ चार्ट पे। अब थ्योरी और चार्ट में क्या फ़र्क है, थ्योरी और चार्ट में इतना फ़र्क है कि थ्योरी में तो मार्केट एक लाइन में घूमता है, बट चार्ट जब रियल देखोगे आप तो ये देखो, ये चीज़ ये आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस क्या करता है, विक बनाता है। यहाँ पर डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया में आता है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके विक बना के फिर डायरेक्ट मूव करता है नीचे का। यहाँ पर भी अगर आप इस रेंज को मार्क करोगे जहाँ से लो मिल रहे हैं तो मार्केट क्या करता है, इसके पास आता है, यहाँ विक बनाता है, ऊपर भागता है, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, विक बनाता है, ऊपर भागता है, अगेन यही चीज़ करता है। सो ये सारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड का, जो आप समझ गए होगे बेसिक चीज़ें। अब थोड़ी एडवांस चीज़ देखते हैं कि आप कैसे चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखो आपकी रियल लाइफ में मार्केट में सप्लाई डिमांड कैसे दिखता है आपको। मार्केट के 3 फेज होते हैं, एक्युमुलेशन फेज, आपका कंटिन्यूएशन फेज और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, इस साइकिल में मार्केट चलती है, पूरी साइकिल में ऐसे मार्केट क्या करती है, यहाँ पर मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, फिर मार्केट में ट्रेंड आता है, फिर मार्केट साइडवेज जाती है, फिर से फिर अगेन ट्रेंड आता है, ऐसे करके मार्केट चलती रहती है। सो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से पूरा समझोगे तो आपको पूरा मार्केट का मोमेंटम समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो पहली हमें रेंज दिखती है एक मार्केट में, फर्स्ट चीज हमें दिखती है एक रेंज, इसको ध्यान रखना। पहला पॉइंट है अपना एक मिनट, पहला पॉइंट दिखता है हमें एक रेंज। ठीक है, ये रही वो रेंज। रेंज के बाद हमें दूसरा पॉइंट दिखता है फेक मूव। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं, फेक मूव। कौन सा फेक मूव, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मार्केट रेंज में थी, मार्केट ने नीचे फेक मूव दिया एंड कंटिन्यू किया। ठीक है, ये क्यों हुआ, रिटेलर्स को फंसाने के लिए, और ये बार बार होता है हर जगह। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया, अगेन देखो दूसरी रेंज बनी, रेंज बनने के बाद मार्केट आई, देखो ध्यान से देखो, इस लो की लिक्विडिटी ली, यहाँ पर लो को लिया एंड अगेन मोमेंटम गया। अब जब मार्केट ऊपर चली गई, अब इसे नीचे आना है, तो नीचे के लिए क्या होगा, फिर रेंज बनेगी। रेंज बनने के बाद क्या हुआ, ये अपना फेक मूव हुआ, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक है, फिर रेंज बनी, फिर फेक मूव आया ऊपर को, देखो ध्यान से देखोगे, ये फेक मूव आया, कंटिन्यू किया, और फिर वापस इसी प्राइस पे मार्केट रेंज में आ गई। ये जो पूरी आप साइकिल देख रहे हो इसको बोलते हैं रेंज,
फेक मूव, इनिशिएशन, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन। ठीक है, RFIMC क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल से समझोगे, रेंज। पहले हमें दिखती है मार्केट में रेंज, उसके बाद दिखता है हमें, देखो रेंज, रेंज कंफर्म हो गई। उसके बाद दिखता है हमें फेक मूव, दूसरी चीज ये फेक मूव दूसरा। थर्ड चीज हमें दिखती है इनिशिएशन, फेक मूव के तुरंत बाद मार्केट एक मूव देती है अपना रिवर्स का। उसके बाद होता है मिटिगेशन, जो मूव आया है उसका मिटिगेशन होता है वापस। मिटिगेशन मतलब जिस लेवल से को ब्रेकआउट किया है उस लेवल को टेस्ट करने मार्केट आती है, इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है कंटिन्यूशन अपना। इस साइकिल में मार्केट काम करती है, अगर इस साइकिल को समझ लोगे, RFIMC, रेंज, फेक मूव, इनिशिएशन, मिटिगेशन, कंटिन्यूशन, ये पूरा अपना मार्केट के मोमेंटम का फॉर्मूला है। ये नोट बना लेना, आपको बहुत काम आएगा। अगर इसको बैक जाके चार्ट पे बैक टेस्ट करोगे, हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी, रेंज, फेक मूव, इनिशिएशन, मिटिगेशन, कंटिन्यूशन। तो इसको डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज है अपना टाइप्स ऑफ डिमांड एरियाज, डिमांड और सप्लाई एरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सप्लाई डिमांड एरिया। सो देखो, यहाँ पर पहला होता है पिवट, दूसरा फ्लिप जोन। अब यहाँ मैंने जो डायग्राम लगा रखे हैं, डायग्राम है आपके डिमांड के, सेम उल्टा सप्लाई में काम होगा। मैं आपको इधर चार्ट में इधर ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ठीक है, सप्लाई और डिमांड एरिया दोनों के लिए ये चीज़ है। तो पहला देखो, पहला होता है पिवट। पिवट क्या होता है? अब मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये अप गई, डाउन आई, अप गई। अब तो हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी? मार्केट इस जगह से ऊपर जाएगी, या मार्केट इस जगह को रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। कहीं से भी जा सकती ना, क्योंकि ये अपना प्रीमियम एरिया हो गया, ये हो गया अपना डिस्काउंट एरिया। अब हमें ये नहीं पता है मार्केट यहाँ से टप्पा खा के जाएगी या मार्केट कतई नीचे आके बिल्कुल यहाँ से टप्पा खा के जाएगी। ठीक है, सो हम दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो जोन्स बनाते हैं, एक होता है हमारा पिवट जोन, एक होता है फ्लिप जोन। क्या फर्क होता है दोनों में, वो बताता हूँ आपको। देखो, जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है यहाँ से, और जो ये करंट रेंज होती है, ये वाली, ये रेंज आपको दिख रही है, मान लो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है सारी। ठीक है, तो इससे पहले की जो आखिरी रेड कैंडल होगी वो होगा हमारा पिवट। समझ रहे हो बात को? जैसे यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया तो यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है, ये सारी ग्रीन कैंडल बनी होंगी, इस एरिया में सब ग्रीन कैंडल बनी होंगी ऊपर जाने के लिए, मोस्टली थोड़ी बहुत रेड बनना, मोस्टली ग्रीन बनी होंगी। बट इस पूरी रेंज की जो आखिरी रेड कैंडल होगी, इस रेंज के आने से पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल होगी, इसको बोलते हैं पिवट। जब प्राइस इस पे आता है तो यहाँ से रिवर्स करता है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये अपनी ग्रीन कैंडल, यहाँ व्हाइट है, ग्रीन समझो एक ही बात है। ठीक है, तो इससे पहले की जो रेड कैंडल, जो ब्लू बनी हुई है यहाँ पे, मैं ब्लू और व्हाइट यूज़ करता हूँ तो मैंने ऐसा ड्रॉ बना रखा है। जो भी कलर यूज़ करो समझ जाओ। मतलब इस मूव से पहले की रिवर्सल कैंडल जो होगी, प्राइस क्या करेगा, उस कैंडल के पास आएगा और वहाँ से मूव देगा अपना। तो हम क्या करते हैं, इस कैंडल के ऊपर एक रेंज बना लेते हैं, इसको बोलते हैं पिवट रेंज। ठीक है, ये अपना डिमांड सप्लाई का काम करती है। कैसे? यहाँ पे डिमांड का डायग्राम हो गया, अगर हम इसी को सप्लाई में लेंगे, देखो सप्लाई में करके दिखाता हूँ आपको इसको मैं। जैसे ये चार्ट है, इसको उल्टा बनाते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आई, ये गई, नीचे आई। ठीक है, अब हमें क्या मिला, ये हमें मिला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपना। इसके बाद क्या, यहाँ पर हमारी एक कैंडल होगी ग्रीन कलर की, आपके चार्ट के हिसाब से रिवर्सल कैंडल, मतलब ये रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे सारी नीचे आते हुए, तो यहाँ पे एक आखिरी ग्रीन कैंडल होगी रेड शुरू होने से पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब प्राइस आएगा यहाँ से कंटिन्यूशन होगा। देख ये पिवट वाला, ये हो गया आपकी पिवट। पिवट मतलब एक सिंगल कैंडल। ठीक है, एक जो होती है आपकी सिंगल कैंडल होती है, सिंगल कैंडल पिवट जो होती है आपकी। दूसरा होता है अपना फ्लिप जोन। फ्लिप जोन क्या होता है? फ्लिप जोन आपको बताता हूँ। देखो, आपकी पिवट तो मिल जाएगी यहाँ पे आपको एक कैंडल। फ्लिप जोन क्या होता है? उसको बोलते हैं रिटेस्ट जोन। जो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, इसका पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, अब मार्केट यहाँ पे कहीं से भी मूव कर सकता है। यहाँ पर आके चाहे इस लाइन से मूव कर जाए, चाहे इसके अंदर आके पिवट पे टच हो जाए और वहाँ से मूव कर जाता है। तो मार्केट मोस्टली दो ही जगह से काम करता है, या तो आपका फ्लिप जोन से काम करेगा, जो फ्लिप जोन आपका ये वाली लाइन देखो, ये जो रेंज है ना आपकी ये वाली, या तो इससे मार्केट टप्पा खा के चला जाएगा जिसको रिटेस्ट बोलते हैं, या फिर आप मार्केट क्या करेगा, पिवट से जाएगा। अब देखो डायग्राम में देखो ध्यान से। ठीक है, पहले डायग्राम में क्या है, पिवट जोन है, मार्केट आया पिवट जोन से टप्पा खा के चला गया। दूसरे में क्या है, जो भी हमारी लास्ट रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ में दो सप्लाई और डिमांड एरिया होते हैं, एक होता है पिवट जोन, एक होता है फ्लिप जोन। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, हमें कौन सा यूज़ करना है। अगर देखो, अगर आपको हायर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए
जहाँ पे आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड मतलब 1:5 1:10 का, तो आपको पिवट के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपको हाई विन रेट चाहिए कि आपको आपको ट्रेड विन ज़्यादा हो आपकी, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे कम होगा, तो आपको जाना पड़ेगा फ्लिप जोन के साथ। अब दोनों जगह आप ट्रेड कैसे लोगे? फ्लिप जोन में आप क्या करोगे, एंट्री कैंडल के पास लोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा आपके जोन के नीचे। फ्लिप जोन में क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे आप, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस आपका जोन के नीचे ही लगेगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। बट कई बार क्या होता है, मार्केट आएगी, जैसे ये मान लो ये पिवट जोन है आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया ऊपर तक का फ्लिप जोन, यहाँ से यहाँ तक का। तो मार्केट इस चार्ट में तो ऐसा ही, बट कई बार क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर आएगी आएगी और यहीं से मूव कर जाएगी, तो आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। तो पिवट में आपकी एंट्री मिस हो जाती है, बट वहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया मिलता है। और फ्लिप जोन से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम मिलेगा, बट आपकी सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब एंट्री आपकी ट्रिगर हो जाएगी मोस्टली। ये फ़र्क रहता है दोनों में, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। आगे देखते हैं अपना क्या। ओके, सो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, रियल वर्सेस फेक सप्लाई डिमांड। कौन सा रियल है हमें देखना है, कौन सा फेक, तो इसको देखते हैं क्या सीन है इसमें। ओके, सो देखो दो एग्जांपल दिए मैंने डिमांड के, सप्लाई को आप इसका रिवर्स समझ लो, एक ही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है, बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि रियल और फेक कौन सा होता है। देखो ये रहा अपना रियल, ये अपना फेक। कैसे, देखो जो भी कोई रियल डिमांड एरिया होगा, पहली बात तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। पहले तो थोड़ी सी यहाँ ड्राइंग गलत हो गई, तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, इसको ऐसे समझो, यहाँ से ऐसे करके, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये थोड़ी ड्राइंग यहाँ पे गलत हो गई है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अप ट्रेंड में रियल डिमांड कौन सी होगी, रियल डिमांड ये होगी। कैसे, जब मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट नीचे आई, और मार्केट ने जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS, ये होता है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ, इसका मतलब जो जो एरिया है ये वाला, ये हो गया अपना पिवट का एरिया जो मैंने आपको बताया, ये हो गया पिवट का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया ये अपना हो गया फ्लिप जोन। फ्लिप जोन, तो मार्केट जब यहाँ पर आई और जब वापस आएगी तो यहाँ से भी मूव कर सकती है और इस पिवट से भी मूव कर सकती है। सो ये है अपना रियल डिमांड एरिया। क्यों, इसका कंफर्मेशन क्या है, इसका कंफर्मेशन है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लास्ट स्विंग का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक जब मार्केट कर देगा तो आपका डिमांड एरिया कंफर्म हो जाएगा। और इसमें देखो आप, ये जो अपना डिमांड एरिया है, मान लो मार्केट यहाँ से आ रही नीचे से, ठीक है, इस जगह से, अब मार्केट यहाँ से आई, नीचे आई, और ये है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब ही यहाँ पर जो हमारा डिमांड एरिया है वो कंफर्म हो पाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड एरिया, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर देखो, अब जब यहाँ से डिमांड ब्रेक हुई, ये वाली डिमांड ब्रेक हुई, सप्लाई मतलब ये यहाँ से सप्लाई आ रही थी, डिमांड ने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर बिग मनी आया है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पैसा आया, तभी उन्होंने मार्केट को इतना ज़्यादा मूव करा कि उसने अपना जो प्रीवियस अपना स्विंग है उसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर मोटे लोगों का पैसा लगा है, और जब मोटे लोगों का पैसा लगा होता है तो वो लॉस में नहीं जाने देते हैं। समझ रहे हो बात को। और सेम इस केस में क्या है, इस केस में भी मार्केट यहाँ पर आई, नीचे आई, बट क्या वो मार्केट बहुत धीरे 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 स्लोली स्लोली जा रही है और इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं आया है। तो मार्केट अगर यहाँ पर आएगी और वापस अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो डिमांड पे, इस वाली डिमांड पे, तो ये काम नहीं करेगी, हल्का फुल्का ऊपर जाएगी और घुमा फिरा के नीचे ही आ जाएगी। सो ये एक सिंपल सा फर्क होता है फेक और रियल में, ठीक है, डिमांड और सप्लाई में। सेम इसका उल्टा सप्लाई के लिए कर लो आप। कैसे करेंगे, देखो बना देता हूँ मैं चार्ट। तो हम सप्लाई के लिए डायग्राम बना देते हैं। देखो ये अपना सप्लाई आया, ये अपना पुल बैक। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा ये सप्लाई एरिया बन गया ये वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है। बट ये तभी कंफर्म होगा जब मार्केट जो है अपना ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर देगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ये वैलिड सप्लाई एरिया है। क्यों, क्योंकि इसने लास्ट जो डिमांड एरिया था, यहीं से तो डिमांड आई, यहीं से तो प्राइस ऊपर जा रहा था, जब इसने लास्ट डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बिग मनी आ गया, यहाँ पर ज़्यादा पैसा आ गया मार्केट में। जब ज़्यादा मोटा पैसा आता है वहीं से मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्मेशन है कि जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। अगर ये यहाँ पर नहीं आता, डायरेक्ट यहीं पर आता और यहीं से घूम जाता,
तो हमारे लिए वैलिड एरिया नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको वैलिड नहीं मानते। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हुआ है, यही हमारा कंफर्मेशन है कि ये वैलिड एरिया है या इनवैलिड एरिया है। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट। बोनस स्टेप के बारे में बात करने से पहले ये जो हमने सब चीज़ें सीखी हैं अभी, इनको हम लाइव चार्ट पे देखते हैं, उसके बाद आके बोनस स्टेप पे बात करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, सो अब आ गए हम लोग चार्ट में, ठीक है। अब चार्ट पे हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे पिवट सप्लाई डिमांड कौन सी होती है, फिर हम देखेंगे फ्लिप जोन वाली कौन सी होती है। तो पहले आपको दिखाता हूँ मैं पिवट वाली डिमांड और सप्लाई कैसे काम करती है। अब मार्केट आपको दिख रही है यहाँ पर अप ट्रेंड में, ठीक है। चार्ट को मैं रिप्ले पे डालता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये हमें लास्ट रेंज कौन सी दिख रही है मार्केट में, लास्ट रेंज हमें दिख रही है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी लास्ट रेंज है। इसके बाद अगर हमें डिमांड ढूंढनी है तो डिमांड के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो, उसके बाद हमें डिमांड मिलेगी स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो हम डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे। हम चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फिर देखते हैं। ये आगे बढ़ाया मैंने चार्ट को, पहले हमें स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करना है। स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद मैंने क्या बताया, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अपना फ्लिप जोन, एक होता है अपना पिवट। अब फ्लिप जोन यहाँ कौन सा है, यहाँ पर फ्लिप जोन है हमारा ये वाला, ये पूरा एरिया जो वाइट कैंडल्स हैं यहाँ पर, ये है हमारा फ्लिप जोन। और जो हमारा पिवट है, पिवट कौन सा है हमारा, ये वाली वाइट कैंडल आखिरी वाली, ये है हमारी पिवट कैंडल। क्यों, क्योंकि जो हमारा लास्ट मूव है इसमें डिस्काउंट एरिया पे जो पहली रेड कैंडल है या वाइट कैंडल जो आप बोलो, वो ये है, इसलिए ये है हमारा पिवट एरिया। प्राइस यहाँ पर आएगा और यहाँ से डिमांड लेके वापस कंटिन्यू करेगा, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है मार्केट का आगे का। दूसरा क्या है, अगर मार्केट क्या करती है, देखो पहले सिनेरियो में अगर मार्केट छोटे छोटे स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तब तो हम इस पिवट का ही वेट करेंगे, ठीक है, कि इस पिवट पे मार्केट आए उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन करे। दूसरे केस में अगर मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा, कई बार आपने देखोगे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट रुकती नहीं है, ऊपर ही ऊपर जाती रहती है, उस केस में मोस्टली मार्केट क्या करती है, तब मार्केट इस पिवट का काम वो इस फ्लिप जोन में आती है वापस। ये आपका फ्लिप जोन हो गया पूरा ये वाला, ये एरिया। तब मार्केट क्या करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर जब चली जाती है, एक मिनट, जब बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है फिर आती है ये इस जगह से और यहीं से रिवर्सल कर लेती है, ठीक है। ये दो सिनेरियो मार्केट में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब मार्केट में जो मूव है बहुत ही ज़्यादा लंबा आया है, तब हम देखेंगे कि मार्केट अपने फ्लिप जोन से वापस जाए। फ्लिप जोन से क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट फ्लिप हो गई, ये अपना सेलिंग का मूव आया और तुरंत मार्केट ने फ्लिप होके बाइंग का मूव दे दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लिप जोन, ठीक है, FZ। अब देखते हैं मार्केट आगे क्या कर रही है। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। देखो मेरा जो कैंडल है लास्ट वाली, वो ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है लास्ट वाली। सो हमने इसको मार्क कर लिया, ये हमारा डिमांड एरिया हो गया। हम देखेंगे मार्केट इसमें आती है अब या नहीं। सो ये देखो मार्केट डायरेक्ट अपनी डिमांड एरिया में आई। अब देखो यहाँ पे हम अगर ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे तो इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे हम इस वाले स्विंग का। क्यों, क्योंकि अपना वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर की वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, वो चीज़ें देखोगे उसके साथ सप्लाई डिमांड कनेक्ट करोगे तो बहुत सिंपल चीज़ है। आपको क्या चाहिए मार्केट में, तीन चीज़ें आपको चाहिए मार्केट में, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, दूसरा आपका डिमांड सप्लाई, ठीक है, और तीसरा लिक्विडिटी। ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आप मास्टर कर लोगे सो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस इन तीनों चीज़ों को मास्टर कर लोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर देखो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे अगर, तो देखो आगे बढ़ाते हैं अगर प्राइस को, तो देखो यहीं से प्राइस मूव हुआ और स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये अपना पिवट वाला डिमांड एरिया हो गया। सेम सेलिंग के लिए होगा, जब मार्केट मान लो यहाँ से क्या करती, इसी इसी में मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ की जगह सीधे इसको ब्रेक कर देती, इस वाले जोन को इसको ब्रेक कर देती अगर, तो क्या होता, तो हमारी लास्ट कैंडल कौन सी होती बाइंग की, लास्ट कैंडल होती ये वाली, ये ब्लू कैंडल है लास्ट। तब क्या करता प्राइस, फिर प्राइस इस पे आता तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए देखते हैं, ठीक है। ये दोनों सिनेरियो हम पे हो गए मार्केट के। सो ये हो गया अपनी पिवट वाला सप्लाई और डिमांड एरिया। अब देखते हैं फ्लिप जोन वाला कैसे काम करता है। ओके, तो अब आपको मैं फ्लिप जोन दिखाता हूँ। अब यहाँ मार्केट आपको क्या दिख रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, ठीक है, दिख रहा है आपको ऊपर जा रही है मार्केट। ऊपर जाने से पहले लास्ट जो आपका फ्लिप जोन बना कौन सा बना, लास्ट जो रिवर्सल मूव था ये वाला, ये सेलिंग आई उसके बाद ही कंटिन्यूशन आया मार्केट में। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस फ्लिप जोन पे पूरी रेंज बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना ली रेंज पूरी यहाँ पे यहाँ तक।
कि ये मेरा फ्लिप जोन हो गया, यहाँ से मार्केट पलटी है, फ्लिप हुई है यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ पहले सेलिंग में थी, एकदम से बाइंग में आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मुझे पिवट ढूंढना है अपना इस रेंज में। इस रेंज में पिवट कौन सा, लास्ट सेलिंग मूव, लास्ट सेलिंग मूव है ये वाला, सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो लास्ट सेलिंग मूव आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये मेरा डिमांड एरिया हो गया कि यहाँ से मार्केट पलट सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये होल रेंज है पूरी। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में आया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आया मार्केट और इसी रेंज से मार्केट ने मूव कर दिया, यहाँ पर नीचे आया मार्केट और मूव कर दिया। अब हमने इस रेंज में फ्लिप जोन से एंट्री क्यों ली, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर मार्केट ओवर एक्सटेंड कर देती है, जैसे देखो यहाँ पे मूव के बाद जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मार्केट का, यहाँ पर ये देखोगे ध्यान से, अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसके बाद मार्केट अगर यहीं से पलट जाती या थोड़ा सा ऊपर जाके यहीं से पलट जाती, तब तो हम वेट करते कि मार्केट यहाँ तक आएगी। बट मार्केट ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो गई। जब इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो मार्केट फिर बहुत बड़ा डीपर पुल बैक नहीं लेती है, फिर वो आपके फ्लिप जोन से ही मूव कर जाती है। तो लाइव एग्जांपल आपके पास चार्ट का ये है कि देखो इतना बड़ा मूव किया, उसके बाद मार्केट इस फ्लिप जोन से आने के बाद यहीं से कंटिन्यूएशन करने लगी ऊपर का। सो ये थे एग्जांपल आपके पिवट के और आपका फ्लिप जोन। ये दो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। फ्लिप जोन से आपको एंट्री ज़्यादा मिलेंगी बट स्टॉप लॉस बड़े मिलेंगे, और पिवट से आपको स्टॉप लॉस छोटे मिलेंगे बट आपको वहाँ से एक्यूरेसी यहाँ आपको फ्लिप जोन पे अच्छी मिलेगी, और यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा पिवट पे। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया हो। आपको कुछ बोनस टिप बताता हूँ मैं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। ओके, सो लाइव में आपने चीज़ें देख ली, अब बोनस टिप पे बात करते हैं कि कौन सी टिप है जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देगी इसमें। ठीक है, पहली बात, मार्क योर सप्लाई डिमांड ऑन हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, हमेशा हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई डिमांड मार्क करो। मिनिमम कम से कम 15 मिनट तो होना चाहिए चार्ट का। 15 मिनट से पहले 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, इन पे सप्लाई डिमांड को मार्क मत करो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम होता है और यहाँ पर आप कंफर्मेशन नहीं ले पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा फेक डिमांड सप्लाई बनते हुए मिलेंगे। यहाँ पे 15 मिनट मिनिमम है, आप 1 घंटा भी ले सकते हो, डेली, वीकली, या वीकली तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऐसे करके आप या डेली में सप्लाई डिमांड देख सकते हो। और मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट पे आप देखो। डे ट्रेडर हो तो 15 मिनट पे देखो, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सही स्ट्रक्चर मिलेंगे। लेकिन 5, 3 मिनट, 1 मिनट पे मत देखो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेक सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, दूसरा, अवॉइड साइडवेज मार्केट। क्यों साइडवेज मार्केट, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब इस रेंज में आता है, ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, अब इसको ब्रेक कर दिया। आप सोचो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, बट क्या करेगा मार्केट, ये आपने मान लो सप्लाई एरिया मार्क कर दिया, मार्केट क्या करेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ये आएगा आएगा आएगा, आपकी सप्लाई पे टच करेगा, फिर इधर विक लेगा, फिर घूम जाएगा नीचे। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस भी ले गया और आपके टारगेट पे भी आ गया, फिर यहीं घूमेगा, फिर यहीं घूमेगा, फिर यहाँ पे करेगा, फिर विक ले लेगा। तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है। साइडवेज मार्केट आपको कैसे ढूंढनी है वो सिंपल है, आप देख लो, मतलब सिंपल है, आपको रेंज बनाओगे तो आपको साइडवेज मार्केट का पता चल जाएगा। क्योंकि जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, रेंज, फेक आउट, इनिशिएशन, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन, ठीक है, तो उसमें क्या है, पहले आपको एक फेक मूव मिलता है मार्केट में रेंज में, फिर उसके बाद रिवर्सल मूव मिलता है। ठीक है, तो ये पहले आपकी रेंज मिलती है। रेंज मार्केट में क्या करना है, आपको वेट करना है, पहले फेक मूव आएगा, रेंज के बाद रिवर्सल आएगा, ठीक है, फिर मिटिगेशन आएगा, फिर कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, तो हमें फेक मूव का वेट करना है साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में हमें डिमांड सप्लाई को अवॉइड करना है, बल्कि साइडवेज मार्केट को ही अवॉइड करना है। अगर आपको बिगिनर हो ट्रेडिंग में, आप एडवांस हो तो अपने हिसाब से देख सकते हो, बट बिगिनर्स के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए साइडवेज मार्केट को। लास्ट अपना टॉपिक है वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में कहीं भी लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। वहाँ पर पूरा मैंने आपको बताया कि जब भी आपका डिमांड या सप्लाई एरिया बनता है, देखो बताता हूँ, सप्लाई और डिमांड एरिया ऐसे बनता है कि यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये आपका डिमांड एरिया हो गया, और मतलब सप्लाई एरिया हो गया, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ गिरने लगी। बट रियल चार्ट में ऐसा नहीं होता है। रियल चार्ट में हमें यहाँ पर लिक्विडिटी देखनी होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी देखनी होती है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरी दूसरी जो मैंने बताई थी लिक्विडिटी के ऊपर बनाई है पूरी वीडियो, आप उसको देखो और इन सारी चीज़ों को कंबाइन करो, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मार्केट में। बहुत सिंपली आप सब चीज़ें समझ पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें सीखोगे तो एनालिसिस पैरालिसिस होगा आपके साथ और दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को देखो और कैसी आपको चीज़ें समझ में आ रही है मेरे को बताना कमेंट में।
सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम और बाकी प्रोफाइल्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर। सो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।